अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय क्रम आगे बढ़ता है। इसमें प्रश्न आता है कि आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक, तो उत्तर मिला एक मनुष्य जाति थी, अर्थात मनुष्य मात्र। ये भिन्न भिन्न जातियां जो मानते हैं आज, ये गलत है। तो एक मनुष्य जाति थी और उनमें पश्चात क्या हुआ, प्रमाण देते हैं स्वामी दयानंद जी ऋग्वेद के आधार पर, और लिखते हैं विजानी ही आर्यान ये च दस यवः। ये ऋग्वेद का वचन है। तो इसमें कहा श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव, और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। उत शूद्रे उत आर्ये, ये भी वेद का वचन है। तो आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। तो स्वामी जी ने बता दिया कि देखो, पहले तो एक ही जाति थी मनुष्य की, जातियां भिन्न भिन्न होती नहीं, लेकिन बाद में फिर ज्ञान, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर उसमें दो भेद हो गए, एक तो आर्य और एक दस्यु। तो जिनके गुण, कर्म, स्वभाव श्रेष्ठ थे, जिनका ज्ञान वेद के अनुकूल था, तो ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव वाले थे, सत्यवादी, सदाचारी, धर्मात्मा थे, वे तो आर्य कहलाए। और उससे उल्टा जो दुष्ट बन गए, डाकू हो गए, चोरी करना, हिंसा करना, मांसाहार करना आदि आदि, तो ऐसे जो हिंसित कर्म करने वाले हो गए, वो दस्यु कहलाए, वो डाकू, वो मूर्ख हो। तो इस प्रकार से जो मूर्ख हो गए, विद्या से विरुद्ध काम करने लगे, अविद्याग्रस्त हो गए, वही दस्यु कहलाए। और जो आर्य थे वो ज्ञानी थे, बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान, धर्मात्मा थे। तो ये आर्य और एक दस्यु, ये दो प्रकार के मनुष्य पहले थे। और फिर बाद में चार प्रकार के वर्णों का भेद किया गया, वो भी गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब ये चारों क्या है, कर्मों के आधार पर बनते हैं। जन्म से ही कोई शूद्र नहीं होता है, जन्म से कोई क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण नहीं होता है। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं, जन्मना जायते शूद्र, ये कहा है कि जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन संस्कारात् द्विजम उच्यते, संस्कार से भी वो द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। तो जिसके संस्कार बढ़िया हो गए, जो वेद को पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता कराता है, दान भी देता है और दान लेता भी है, तो ऐसा दान देने वाला, दान लेने वाला, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाला और यज्ञ हवन करने वाला, हवन कराने वाला, तो विद्या पढ़ता है, पढ़ाता है, हवन करता कराता है, दान देता है, लेता है, ऐसा जो कर्म करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ये कर्म के आधार पर वर्णों का होता है निर्धारण। फिर जो देश की रक्षा करता है, दुश्मनों को नष्ट करता है, धर्म न्याय की स्थापना करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। राजा, सेनापति, मंत्री, ये सब होते हैं क्षत्रिय। जो व्यापार करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये लोग फिर वैश्य कहलाए। और चौथा शूद्र, जो सेवा करते हैं, विद्या पढ़ नहीं पाए, इतना समझ में नहीं आया उनको ये पाठ, तो ज्ञान कम हो गया, तो वो सेवा करने लगे, तो वो शूद्र कहलाए। लेकिन वो कोई अछूत नहीं है, अस्पृश्य नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। जैसे शरीर के ये भिन्न भिन्न अंग हैं, हाथ, पैर, मुख, ऐसे ही समाज के ये चार अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों ही भाई हैं, इनमें कोई अछूत नहीं है। तो सबको मिलकर रहना चाहिए। और जन्म से
ये व्यवस्था नहीं है। वेद के अनुसार ये व्यवस्था कर्म से होती है। माने एक शूद्र परिवार में जन्म लिया है, जिसके माता पिता शूद्र थे, लेकिन बेटा ब्राह्मण बन सकता है विद्या पढ़ के, संस्कारवान होकर के, उत्तम आचरण करके। तो ये व्यवस्था वेद की है। तो इस प्रकार से पहले आर्य और दस्यु दो प्रकार के लोग हुए, और बाद में फिर और वर्णों का व विभाजन कर्म के आधार पर। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के वर्ण पहले पाए जाते थे। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आज हमारा भाग 40वां प्रारंभ हो रहा है सत्यात प्रकाश के 8वें समुल्लास का। तो इससे पहले हमने जाना था कि ईश्वर के काम में कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि वह न्यायकारी है। सभी जीवों को उनके कर्मानुसार ही वो फल देता है, जिससे पशु पक्षी और मनुष्य आदि नाना प्रकार की योनियों में सभी जीव जन्म पाते हैं, अर्थात शरीरों में प्रवेश करते हैं, चोला को धारण करते हैं। आज हम जानेंगे, पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न उठा दिया था। तो अभी हम स्वामी जी को सुन रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखित और उनकी कुछ व्याख्या। तो अभी मैं इसको काव्य रूप से संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयास करती हूँ। तो प्रश्न पूछा है पूर्व पक्षी ने, आदि सृष्टि में एक जात थी या अनेक मानव जाति, जात से मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय, पूछ रहा है पूर्व पक्षी। तो प्रश्न कर दिया कि जो जब परमात्मा सृष्टि को रचाता है, तब सबसे प्रारंभ में क्या कौन सी जाति होती है मनुष्य की। तो उसका जाति से मतलब पूछने का यहाँ पर पशु पक्षी आदि से नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से है। वो पूछ रहा है कि कौन सी जाति में मनुष्य को पैदा करते हैं परमेश्वर। तो उत्तर देता है सिद्धांती, केवल मनुष्य एक जाति थी, पश्चात आर्य दस्यु दो हुए विभाग, श्रेष्ठों का नाम आर्य देव विद्वन, दस्यु डाकू अनार्य अनाड़ी जान। तो कहा कि मनुष्य ही पैदा किए थे परमेश्वर ने, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनमें आपस में परस्पर फूट हो गई, क्योंकि सभी जीवात्माओं के जो कर्म थे उनके अनुसार उनके विचार बनते थे। तो जो श्रेष्ठ लोग थे वे तो आर्य कहलाए, और जो अनार्य लोग थे वे दस्यु कहलाए, अर्थात वे झूठ बोलने वाले, लुटेरे, ठग, इस तरीके के हिंसा करने वाले, मतलब तमोगुणी व्यक्ति थे, वे दस्यु बन गए। अब यहाँ पर फिर कहा गया कि इसको कैसे जाने। तो देखिए आर्य कौन होते हैं। तो आर्य का एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमें मिलता है। शान्तः तितिक्षुर्दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः दाता दयालु नम्रश्च आर्यस्याद् अष्टभिर्गुणैः। कि आर्य में कौन से कैसे जानेंगे कौन आर्य हो गए थे और कौन दस्यु हो गए। तो कहा जो लोग शांत रहते थे, अर्थात लड़ाई झगड़े में जिनका मन नहीं होता था, और जो तपस्वी थे, तितिक्षुर अर्थात तितिक्षा में विचरण करने वाले थे। तपस्या में तप का अर्थ होता है द्वंद्वम सहनो तप, अर्थात सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, सुख हो, दुख हो, सब में समान स्थिति में रहने वाले लोग थे, वे तपस्वी लोग थे। और दांतश्च, और अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले थे। सत्यवादी, सत्य बोलने वाले थे। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी जीतने वाले थे, विजेता थे। दाता, दान करने वाले थे। दयालु, सब पर दया भाव करने वाले थे। नम्रश्च, और विनम्र थे। ऐसे जिसके भीतर 8 गुण, आर्य स्यात् अष्टभिर्गुणैः, 8 गुण जिस व्यक्ति के भीतर होते हैं वो आर्य कहलाता है। तो जो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष थे वे आर्य कहलाए, और जो दस्यु अर्थात जो डाकू थे, मूर्ख थे, अनाड़ी थे, जो कुछ नहीं जानते थे, वे सभी शूद्र कहलाए। तो 2 वर्गों में उनका विभाग हो गया। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4। द्विज विद्वान तो आर्य कहाए, मूर्ख कहे गए शूद्र अनार्य।
तो अब आर्यों का जो वर्गीकरण हुआ वो किस रूप में हुआ, तो कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि वेद के भीतर भी मंत्र आता है, अहम भूमिम ददामि आर्याय, है ना, आता है ना, मैंने ये भूमि आर्यों को दी है, ब्राह्मणों को दी है, क्षत्रियों को दी है, वैश्यों को दी है। तो इस प्रकार से चार वर्णों का ये जिक्र आता है। लेकिन कैसे आता है, कर्मों के अनुसार से आता है कि जो जिसके भीतर विद्या पढ़ने और पढ़ाने का गुण है, दान देने और लेने का गुण है, यज्ञ करने और कराने का गुण है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। और जो क्षत्रिय है वो देश की रक्षा करे, अपने परिवार समाज की रक्षा करे, ये ऐसा गुण जिसके भीतर आता है वो क्षत्रिय कहलाएगा। और वैश्य जो व्यापार आदि करे, कृषि कर्म करे, वो वैश्य कहलाएगा। और शूद्र जो न तो ब्राह्मण वाला काम कर सके, न क्षत्रिय वाला काम कर सके, किसी की रक्षा कर सके, और न ही उसमें व्यापार करने की भी कुशलता हो, तो फिर उसके बाद जो व्यक्ति चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो, जाति से मतलब नहीं है, कर्म के अनुसार वह व्यक्ति फिर शूद्र ही कहलाता है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण के परिवार में कोई बच्चा मूर्ख पैदा हो जाए, कम बुद्धि का, मंद बुद्धि का पैदा हो जाए, तो वो शूद्र कोटि में ही आएगा। क्योंकि कहा है द्विज संस्कारात उच्यते। द्विज कब बनता है व्यक्ति, संस्कार से बनता है। अगर वो संस्कार में फिट बनता है तो द्विज बन जाता है, और संस्कार में होने पर भी अगर वो फिट नहीं बैठता तो वो शूद्र रह जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कोई भी कहीं भी पैदा हो, इससे कोई लेना नहीं है, गुण कर्म योग्यता के आधार पर ही ये चार डिग्रियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार। द्विज विद्वान तो आर्य कहाए, मूर्ख कहे गए शूद्र अनार। और जो मूर्ख थे वे शूद्र अनार्य कहलाए। इस प्रकार यह वर्ण व्यवस्था वेद में वर्णित मिलती है, वेद में वर्णित मिलती है। मूर्ख माने बुरा व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सेवा भावी जो व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकते, ज्ञान लेने देने का, रक्षा करने का, व्यापार करने का, ऐसे लोग फिर वो कौन सा करेंगे, झाड़ू पोछे का काम करेंगे, कोई सेवा देंगे, ऐसे व्यक्ति शूद्र कहलाते हैं। शूद्र से कोई नीची जात ऊंची जात नहीं होती। लोग समझते हैं कि नीची जात, इस तरीके की आजकल जातियां ये प्रचलित हो गई हैं। शूद्र शब्द कहते के साथ ही लोगों का दिमाग पहुंच जाता है कि कोई वो होगा, भंगी होगा, ये चमार होगा। ये बंगी चमार भी तो कोई व्यक्ति ही हैं, अगर ये अच्छे कर्म करें, ज्ञानी। आज देखिए इस चीज को महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहचाना। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आर्य समाज मंदिर होते हैं वहाँ का जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्मा होता है, जो यज्ञ कराता है, वो जाने किस घर से आया होगा, हम नहीं जानते। क्योंकि गुरुकुलों के भीतर तो जाने कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा का पद पाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। इस चीज को महर्षि दयानंद ने समझा कि अपने वेद के अनुसार से, अपने मनुस्मृति के अनुसार से, अपने शास्त्रों के आधार पर हम सभी का वर्गीकरण परमात्मा ने स्वयं हमें आदेश किया है, हम उस तरीके से वर्ण व्यवस्था को हम स्थापित करेंगे। तो वहाँ ऊंच नीच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे हमारे शरीर के चारों सभी अंग, सबका अपना अपना महत्व है। सिर का अपना महत्व है, हाथों का अपना महत्व, पेट का अपना महत्व, पैरों का अपना महत्व है। कोई किसी से भी कम नहीं है। क्योंकि एक पूरे निर्माण में, चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, सभी काम मिल बांट करके ही और सभी के द्वारा पूरे होते हैं, तभी पूर्णता कहलाती है। सभी अंगों का होना जरूरी है। इसी प्रकार से इन चारों वर्णों का भी होना जरूरी है। बिना शूद्र के भी काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण के भी काम नहीं चलेगा, बिना क्षत्रिय के भी काम नहीं चलेगा। अगर परिवार में सारे ब्राह्मण हो जाए ना, तो और कोई किसी में शक्ति है नहीं, ज्ञान तो बहुत सारा है, तो भी वो रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। और अगर क्षत्रिय हो जाएं सारे, तो ब्राह्मण नहीं, ज्ञानी नहीं होंगे वो, तो कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कैसे बचाएंगे शत्रुओं से अपने आप को। तो जहाँ ज्ञान की आवश्यकता वहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है, और जहाँ धन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि अकेला धन हो गया, आपके पास ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, तो बेकार है। और आपके पास तीनों चीजें हैं लेकिन सेवा करना नहीं, आपको आपके घर में कोई सेवक नहीं है, तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। इसीलिए चारों अंगों की जिस प्रकार से हमारे शरीर में आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी इन चारों वर्णों की महती आवश्यकता है। तो यहाँ का जो आर्य थे उनके चार वर्गीकरण हुए, और जो दस्यु थे, लुटेरे थे, वे सभी अनार्य कहलाए। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। और ये जो व्यवस्था है, इस प्रकार यह वर्ण व्यवस्था वेद में वर्णित मिलती है, वेद में वर्णित मिलती है। आदि सृष्टि में मानव जाति चार वर्ण में बंटती है, चार वर्ण में बंटती है। अब अगला प्रश्न आएगा कि फिर वे यहाँ कैसे आए।
इस देश के भीतर। तो इसको हम अगली बार खोलेंगे, बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।